दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न भी खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर भी बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। चलिए आज हम लोग उस उपाय से रूबरू होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके तथा परेशान होने में ही निकाल देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना भले ही मुश्किल है पर असंभव नहीं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या आप कभी कौवे को कह सकते हैं कि वह काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग ना मारे? दोस्तों, नहीं ना। ठीक इसी प्रकार हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जब जीवन में कुछ भी होता है, वह अच्छा हो या फिर बुरा, हमारा मन भी कौवे की भांति काँव काँव करने लगता है। काँव काँव का मतलब है चिंता करना या फिर व्याकुल होना। भले ही कोई बुरी बात नहीं हुई हो, परंतु मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। परंतु दोस्तों, हकीकत यह है कि सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानी होती है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय बताए हैं। पहला है ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, और दूसरा है वैराग्य भाव को सीखना। अब आपको लग रहा होगा कि मेडिटेट तो आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर करना मात्र ही है, परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता, बल्कि ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे वहाँ से हटने नहीं देना। अर्थात यदि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, यानी अपना पूरा ध्यान पिक्चर पे ही लगाएं। यह कदापि नहीं सोचें कि आप पिक्चर देखकर कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप जीवन के
हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है और फिर जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता आपके कदम चूमने लगती है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जो दूसरा उपाय वैराग्य को बताया है, चलिए उसे जानते हैं। दोस्तों, वैराग्य भाव का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं, बल्कि वैराग का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या फिर परिणाम निकलेगा उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। बस अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करते रहें, क्योंकि किसी भी चीज़ का परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ नहीं तो और क्या है। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। याद रखिए दोस्तों, आप पूरे के पूरे एक इंसान हैं, वो भी समझदारी, संयम और कुशलता से भरे हुए। आपका मन जब भी कौवे की तरह आपको परेशान करने लगे तो आप अपने मन को प्यार से समझाइए और इसे शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।